इस वक्त मैं चरखी दादरी से 7 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ रोड पर मंदोली गांव के समीप सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। देखिए, इससे पहले हमारी ब्रांचेज रही हैं सोनीपत में, उसके बाद हमने कोसली में स्टार्ट की, उसके बाद दिल्ली में, और ये हमारी अब चौथी ब्रांच अब हम चरखी दादरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ज्ञान कला टैलेंट सर्च एग्जाम वो हम 8 फरवरी को आपके चरखी दादरी में भी कराने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे यहाँ पे आके अपना पोटेंशियल हमें दिखा सकते हैं और उस पोटेंशियल का एक प्रॉपर सम्मान मेडजे कैरियर इंस्टीट्यूट की साइड से हमेशा बच्चों को मिलता रहा है। सर, जो आपकी 8th, 9th और 10th 3 क्लासेस को हम मेनली लेके चलते हैं। इन तीनों क्लासेस में जो आपका टॉपर रहेगा उसको हम 51,000 रुपये कैश प्राइज इनाम देने जा रहे हैं। हम उसी दिन अपने मेगा 30 बैच के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी से 7 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ रोड पर मंदोली गांव के समीप सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं। यहां पर मेडी जेई करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। मैनेजमेंट से हम आज बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, चरखी दादरी में आपने मेडी जेई की शुरुआत क्यों की है और पहले कहाँ ब्रांच रही है आपकी? सर देखिए, इससे पहले हमारी ब्रांचेज रही हैं सोनीपत में, उसके बाद हमने कोसली में स्टार्ट की, उसके बाद दिल्ली में, और ये हमारी अब चौथी ब्रांच अब हम चरखी दादरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सर, चरखी दादरी में ही क्यों? सर, यहाँ पे हमने जो है एक बहुत ट्रेंड नोटिस किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत दूर दूर क्षेत्रों में कोचिंग के लिए जा रहे हैं। उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी उनके साथ जाना पड़ रहा है या फिर किसी दादा को जाना पड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि जब उनके क्षेत्र में ही उसी क्वालिटी की एजुकेशन जब मिलने लग जाएगी तो उनको क्यों ही इतना दूर जाना पड़ेगा। तो इस नज़रिए को लगते हुए हमने चरखी दादरी में ही अपना चौथी ब्रांच स्टार्ट करने की सोची है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम 8 फरवरी को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें, जैसे सर ने कहा कि 8 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, सर ये क्या कार्यक्रम है? सर, 8 फरवरी को हम जो हमारा मेडजेई सोनीपत, दिल्ली और कोसली में भी आज तक कंडक्ट कराता रहा है, हमारा ज्ञान कला टैलेंट सर्च एग्जाम वो हम 8 फरवरी को आपके चरखी दादरी में भी कराने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें तो इस कार्यक्रम से बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? सर, एक्चुअल में हम ज्ञान कला टैलेंट सर्च एग्जाम में बच्चों का एक पेपर लेते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे यहाँ पे आके अपना पोटेंशियल हमें दिखा सकते हैं और उस पोटेंशियल का एक प्रॉपर सम्मान मेडजे कैरियर इंस्टीट्यूट की साइड से हमेशा बच्चों को मिलता रहा है। सर, जो आपकी 8th, 9th और 10th 3 क्लासेस को हम मेनली लेके चलते हैं। इन तीनों क्लासेस में जो आपका टॉपर रहेगा उसको हम 51,000 रुपये कैश प्राइज इनाम देने जा रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें तो इस कार्यक्रम के अलावा क्या कोई और बैच वगैरह भी रहता है? जी सर, हम उसी दिन अपने मेगा 30 बैच के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, जैसे सर ने बताया मेगा 30 बैच, ये मेगा 30 बैच क्या है? सर, मेगा 30 बैच मेडजी कैरियर इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड बैच है। इसमें हम 30 बच्चे सेलेक्ट करते हैं मेडिकल के, और 30 ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं जेई मेंस के लिए, और 30 के तर्ज पे ही इसका नाम मेगा 30 बैच है। तो इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा होता है सर इस बैच का? सर, इस बैच का दूसरा नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी हमने यहाँ मार्केटिंग भी की है, उसको हम गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम बोल रहे हैं। गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब ही यह है कि जब बच्चा हमारे पास आएगा, हम एक टेस्ट के बेसिस पर उसका एडमिशन लेंगे। छोटा सा टेस्ट रहेगा, जिस क्लास में बच्चा है, 10वीं क्लास में है तो 10वीं के ही उसके प्रश्न रहेंगे। उसमें जो बच्चा 60% हासिल करेगा उसको हम ये बैच में एडमिशन ऑफर करते हैं, और उसकी हम पढ़ाई फिर 2 साल कराते हैं, जो कि पढ़ाई सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक रहती है, और लगातार 2 साल उसके साथ मेहनत की जाती है। और उसके बेसिस पे हम ये गारंटी लेते हैं कि उसका मेडिकल का बच्चा है तो नीट के बेसिस पे गवर्नमेंट MBBS सीट दिलवाएंगे, और अगर इंजीनियरिंग का बच्चा है तो जेई मेंस के बेसिस पे उसकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। सर, जैसा सर ने कहा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, तो क्या बच्चों को हॉस्टल में रुकने की फैसिलिटी मिलेगी? जी सर, हम यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो मेगा 30 बैच में मैं अगर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँ तो आज के टाइम में सबसे टिपिकल टास्क पेरेंट के सामने है बच्चे को कामयाब करना और बच्चे के लिए एक सही एजुकेशनल सिस्टम चूज़ करना, है ना जी। तो हम यहाँ पे एक कोशिश में रहेंगे कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को क्रिएट करके दें, जैसे कि मैंने एज ए टीचर चीज़ों को ऑब्जर्व किया है अपने। मैं बोलूँगा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे एक जैसे हैं जी। ए के बाद बी ही दूसरे इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ाते हैं और ए के बाद बी ही हम पढ़ाने वाले हैं बच्चे को, बस डिफरेंस रहेगा तो इन्वायरमेंट का रहेगा,
है ना। और जैसा इन्वायरमेंट होता है बच्चा धीरे धीरे वैसे ही एक्टिविटी करने लग जाता है और उसी चीज़ों में ढल जाता है। मैं बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पहले भी जुड़ा रहा हूँ, जब तक हमने मेडजे की शुरुआत हमारी नहीं की थी। तो हम वहाँ पे इस सिस्टम को देखते हैं कि टीचर आया, क्लास में काम करा के चला गया, बच्चे ने किया नहीं किया, कोई उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बट एज ए टीचर मैं बोलूँगा कि अगर बच्चे को आपने पढ़ाना है तो सबसे पहले आप बच्चे को पढ़िए कि बच्चे की किन किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और हमारे सिस्टम में जो मेगा 30 के बैच में भी हम रख रहे हैं कि पेरेंट को हम डेली बेसिस पे बच्चे की रिपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। ये नहीं है कि 2 महीने के बाद हम कोई पीटीएम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें हमने 2 मिनट में आपके बच्चे की रिपोर्ट दे दी कि जी आपका बच्चा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप खुद बताइए कि अगर 2 महीने बच्चा कभी भी कॉन्स्टेंट चल सकता है या 2 महीने की बच्चे की रिपोर्ट आप 2 मिनट में प्रोवाइड कर सकते हो? मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक सिस्टम रहता है जिसको हम DPS बोलते हैं, डेली परफॉर्मेंस शीट, जिसमें बच्चे की रोज़ शाम के 8 बजे तक, 7 या 8 बजे तक पेरेंट के पास उसके कंप्लीट बैच की इन्फॉर्मेशन उसके पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है। अच्छा सर, कई बार सुनते हैं कि अगर बच्चों पर ज़्यादा दबाव दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर मेंटली प्रेशर बनता है पढ़ाई का, फिर उस चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? सर देखिए, ये जो दबाव या प्रेशर आपने जो शब्द बोला है ना, मेरे हिसाब से हाइपोथेटिकल वर्ड है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस ट्रैक के मेरे को 5 चक्कर लगा के दिखा दो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत प्रेशर का काम हो गया। लेकिन जो लोग रोज़ रनिंग कर रहे हैं उनके लिए ट्रैक के 5 चक्कर बड़ा आसान काम है। तो ये जो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, लाइक कि बच्चे पे प्रेशर नहीं है, बच्चे पे दबाव नहीं है, बच्चे को ना कि नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं। हम बच्चों की नर्सरी इसी टाइप से करते हैं कि इन वर्ड से तो हमें बहुत दूर रहना है और धीरे धीरे बच्चों को इस हिसाब से डाल के लेके आते हैं कि पढ़ाई उसके लिए खेल बन जाता है। और जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो मेरे हिसाब से उसके लिए कामयाब होना मुश्किल नहीं है। जैसा सर ने बताया कि ज्ञान कला टैलेंट सर्च एग्जाम होने जा रहा है, सर ने कहा कि 51,000 फर्स्ट प्राइज मिलने वाली है, क्या और भी प्राइज रहेंगे, क्या और फायदा मिलेगा बच्चों को इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। इसमें पहली बात तो सेकंड प्राइज़ रहेगा कैश प्राइज़ 31,000, थर्ड प्राइज़ जो रहेगा वो रहेगा 11,000 रुपये का। इसके अलावा भी जो भी बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, 4th पोजीशन से 10th पोजीशन तक लेके आएंगे, उन सभी को मेडीजी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी और यूज़फुल किट प्रोवाइड की जाएगी। जी सर, बच्चों के लिए कोई संदेश इस कार्यक्रम को लेकर? सर, इस कार्यक्रम का जो एक्चुअल पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी प्रतिभा को हम सम्मानित कर रहे हैं। ये कोई भी एडमिशन टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन शाम को रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, उसी दिन ही बच्चों को कैश प्राइजेज दिए जाएंगे। अच्छा सर, और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? सर, मैं यहाँ के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि वी आर टीचर्स, वी आर नॉट बिजनेसमैन। और एक नर्सरी से 12th तक एक बेटर एजुकेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और मुझे इस क्षेत्र से ये आशा भी है कि हमें भरपूर सहयोग भी मिलने वाला है। देखिए, जैसा कि इस वक्त हम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ मेडीजे करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। 8 तारीख को ये एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इनका कहना है कि चरखी दादरी के जो बच्चे बड़े महानगरों में जाते हैं उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस ना हो, इस लिहाज से ये अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर रहे हैं। इनका कहना है कि बच्चों के लिए ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ बनाने वाले हैं ताकि बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करके कामयाब हो सके।